गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। महाभारत काल में गांधारी ने 100 पुत्रों को आखिर कैसे जन्म दिया होगा, सोच कर देखिए। गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, और इनमें से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। ये बात सुनकर लोगों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ होगा। विज्ञान भी यही कहता है कि एक औरत एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। अपवाद के स्वरूप में संख्या बढ़ सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 100 हो सकती है। आखिर गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया होगा? क्या गांधारी के पास कोई खास शक्ति थी, या फिर ये महज एक कहानी है? दोस्तों, आपके मन में भी ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे, जिनका जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं कि आखिर गांधारी 100 पुत्रों की मां कैसे बनी। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके मन से ये सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं। गांधारी के पिता का नाम सुबल था, और वो गांधार प्रदेश के राजा थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री का नाम गांधारी रखा। सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से तय किया। जब गांधारी को यह बात पता चली कि महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली और जीते जी अपने नेत्रों से ना देखने का संकल्प किया। हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य की महारानी बनकर वो जीवन में बहुत सुख उठा रही थी। जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा था। एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। दिन रात वो महर्षि वेदव्यास की सेवा में लगी थी। इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। गांधारी ने महर्षि से वरदान मांगा कि वो 100 पुत्रों की मां बने और वो पुत्र अपने पिता धृतराष्ट्र की तरह ही बलशाली हो। महर्षि ने गांधारी को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। समय बीता। कुछ दिनों बाद गांधारी गर्भवती हुई। इस खबर से पूरा हस्तिनापुर झूम उठा और हर तरफ खुशी का माहौल हो गया। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद गांधारी ने किसी संतान को जन्म ही नहीं दिया। ऐसा 2 वर्षों तक हुआ। मतलब गांधारी के 2 वर्षों तक संतान नहीं हुई, वो सिर्फ गर्भवती थी। जब गांधारी गर्भवती रही लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई, ऐसा होने से गांधारी के मन में 100 तरह के सवाल जन्म ले रहे थे। धीरे धीरे गांधारी के मन में गुस्सा और खींच बढ़ने लगी, और पूरा दिन इस बात पर उनको क्रोध आने लगा कि आखिर कब तक उसकी ये संतान उसके गर्भ में ही रहेगी। एक दिन गांधारी के सब्र ने जवाब दे दिया और क्रोध के चलते वो अपने पेट में जोर जोर से मुक्के मारने लगी। अचानक हुए इस तरह से आघात की वजह से गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड निकला। गांधारी समेत पूरा हस्तिनापुर इस घटना से हैरान रह गया। महर्षि वेदव्यास को भी योग शक्ति के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि गांधारी ने क्रोध में आकर अपने पेट में प्रहार किया, जिससे एक मांस का पिंड उनके गर्भ से निकला। वो तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे और गांधारी के सम्मुख प्रकट हुए। महर्षि को देखकर गांधारी ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना सुना दी और उनसे इसका समाधान बताने के लिए कहा। गांधारी को देख करके महर्षि ने उनको शांत करवाया और इसका उपाय बताने लगे। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को आदेश दिया कि 100 घड़ों में घी भरवा दो। महर्षि का आदेश पाकर गांधारी ने ऐसा ही किया और 100 घड़ों में घी भरवाया गया। इसके बाद महर्षि ने गांधारी के गर्भ से निकले उस मांस के पिंड के जल छिड़कने के लिए कहा, और गांधारी ने ऐसा ही किया। जल छिड़कते ही उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। महर्षि ने आदेश दिया कि हर घड़े में एक एक पिंड डालकर उसे ढक दिया जाए और लगातार 2 वर्षों तक ढका रहने दिया जाए। 1-2 वर्ष के पश्चात ही इसे खोला जाए। महर्षि का आदेश पाकर ऐसा ही किया गया, और 2 वर्षों के बाद जब उन घड़ों को खोला गया तो उसमें से 100 पुत्र निकले। पहला घड़ा खोलने पर पुत्र निकला, उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसी तरह से बाकी बचे हुए 99 घड़ों को खोलने पर क्रमशः सभी कौरव पुत्र निकले। कहते हैं कि जब पहला घड़ा खोलने पर दुर्योधन निकला तो प्रकृति में बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर तरफ काले बादल छा गए, सियार बोलने लगे और उल्लू शोर मचाने लगे, और पैदा होते ही दुर्योधन बोलने लगा था। ये सभी घटनाएं किसी बड़े अपशगुन की तरफ इशारा कर रही थीं। इन सभी दृश्यों को देखकर महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से कहा कि वो इस पुत्र का त्याग कर दें, क्योंकि भविष्य में यह हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा।
लेकिन पुत्र मोह में फंसे धृतराष्ट्र और गांधारी ने सभी की बातों को अनसुना करते हुए दुर्योधन को पाल पोस कर बड़े बड़े प्यार से बड़ा किया और उसे खूब सम्मान भी दिया। अंततः विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई और दुर्योधन ही सभी कौरवों के विनाश का कारण बना। दुर्योधन सभी कौरवों में सबसे अधिक बड़ा था और बलशाली था और महाराज धृतराष्ट्र उसी अपनी गद्दी पर बैठाना चाहते थे। गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, लेकिन साथ ही उसे ये वरदान भी प्राप्त था कि वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जिस भी व्यक्ति को या वस्तु को वो सबसे पहले देखेगी वो पत्थर के समान मजबूत हो जाएगा, यानी कि वज्र का हो जाएगा। जब युद्ध में सभी कौरव मारे गए और अकेला दुर्योधन बचा तो गांधारी ने आंख की पट्टी खोलकर उसे सबसे पहले देखने का निश्चय किया और बिना कपड़ों के सामने आने का आदेश दिया। जब दुर्योधन बिना किसी वस्त्र के अपनी मां के सामने जा रहा था तो कृष्ण वहां पर आ गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि कोई भी वयस्क बालक इस तरह से अपने मां के सामने नहीं जाए तो ही बेहतर है। दुर्योधन, तुम्हें अपने जंघा पर कम से कम कुछ लपेट लेना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने अपनी जंघा में केले का पत्ता लपेट लिया और अपनी मां गांधारी के सामने पहुंचा। बेटी की प्रतीक्षा कर रही गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली तो वो बहुत सन्न रह गईं। दुर्योधन ने अपने जंघे में केले का पत्ता लपेट रखा था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण वाली बात बताई जिससे गांधारी नाराज हो गई। तो दोस्तों, गांधारी ने ही श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था ये जिस तरह से कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से एक दिन उनके वंश का भी नाश हो जाएगा और वो अकेले किसी जंगल में इस शरीर को छोड़ेंगे, उनके साथ भी कोई नहीं होगा। गांधारी का श्राप फलित हुआ और श्री कृष्ण के यदुवंश का विनाश हो गया। गांधारी के अंदर ऐसा तेज था कि वो भगवान को श्राप दे सकती थी और उसके श्राप ने भगवान का वंश ही नाश कर दिया। दोस्तों, गांधारी के अंदर पतिव्रत करते करते इतनी सारी शक्तियां आ गई थी लेकिन कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था। गांधारी इस महाभारत की सबसे अधिक